welcome to my channel Shikha Chauhan, and now we are talking about theories of motivation. As you know, there are 10 types of motivation theory, and in this video we will study 5 types of motivation theory. ठीक है. Then first one is Maslow need hierarchy theory. तो first है हमारी मास्लो की नीड hierarchy theory. हिरार्की थ्योरी जो है वो अब्राहम एच मास्लो ने दी थी, और अकॉर्डिंग टू अब्राहम एच मास्लोज ह्यूमन नीड्स आर ग्रेटेस्ट मोटिवेटर्स. अब्राहम एच मास्लो क्या कहते हैं कि ह्यूमन नीड्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा किसी भी पर्सन को मोटिवेट करते हैं. ठीक है. ही इज़ द फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक फिजिकोलॉजी. मास्लो क्लासिफाइड ह्यूमन नीड्स इनटू 5 कैटेगरीज इन ऑर्डर टू प्रायोरिटी. ठीक है. ह्यूमन नीड्स के बेस पर अब्राहम एच मास्लो ने 5 कैटेगरीज में उनको क्लासीफाई किया है. 5 कैटेगरीज में ह्यूमन नीड्स को क्लासीफाई किया है. कौन कौन सी 5 नीड्स हैं ह्यूमन? फर्स्ट वन है फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेकंड है सेफ्टी नीड्स, थर्ड है आपकी सोशल नीड्स, फोर्थ है आपकी स्टीम और स्टेटस नीड्स, एंड फिफ्थ है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. अब हम इनके बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे. देखो, फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या होती है? फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं किसी भी पर्सन की जो बेसिक नीड्स होती हैं, लाइक आपकी रोटी, कपड़ा और मकान जो हो गई, ये किसी भी पर्सन की फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं. बेसिक ज़रूरतें, जीवन जीने के लिए जो हमारी बेसिक ज़रूरतें होती हैं उनको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स. ठीक है. दूसरी होती है सेफ्टी नीड्स, इनको हम सिक्योरिटी नीड्स भी बोलते हैं. ठीक है. सेफ्टी नीड्स में क्या इंक्लूड होती है? हमारी फिजिकल, इकोनॉमिक और सोशल सेफ्टी होती है इंक्लूड. फिजिकल सेफ्टी से क्या मतलब है? फिजिकल सेफ्टी इंक्लूड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट फायर, एक्सीडेंट्स एक्सेट्रा. ठीक है. फिजिकल सेफ्टी का मतलब है जब आप फायर से खुद को सेव करते हो, एक्सीडेंट से खुद को प्रोटेक्ट करते हो, तो दैट इज अ फिजिकल सेफ्टी होती है, आपकी सिक्योरिटी होती है. और इकोनॉमिक सेफ्टी का क्या मतलब होता है? इकोनॉमिक सेफ्टी का मतलब होता है सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. अगर किसी पर्सन को उसके एम्प्लॉयमेंट के बारे में वो सिक्योर है, ठीक है, तो ये होती है हमारी इकोनॉमिक सेफ्टी. और सोशल सिक्योरिटी का मतलब होता है सिक्योरिटी इन ओल्ड एज स्टेट ऑफ इलनेस. ठीक है. बीमार होने की सिचुएशन में या फिर ओल्ड एज की जो हमारी सिक्योरिटी होती है वो होती है सोशल सिक्योरिटी. जब किसी भी पर्सन की जो होती है जीवन जीने के लिए जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं, लाइक रोटी, कपड़ा और मकान, जब ये पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद ही वो पर्सन अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स के बारे में सोचता है. ठीक है. और जब सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स पूरी हो जाती है तो फिर वो पर्सन अपनी सोशल नीड्स के बारे में सोचता है. सोशल नीड्स क्या होती है? सोशल नीड्स होती हैं सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, लव और फ्रेंडशिप. ठीक है. मतलब अब वो एक फैमिली होती है एक पर्सन की. ठीक है. अपनी फैमिली के बारे में सोचता है. ये होती है हमारी सोशल नीड्स. फोर्थ है स्टीम और स्टेटस नीड्स. जब सोशल नीड्स कंप्लीट हो जाती हैं तो स्टीम और स्टेटस नीड्स क्रिएट होती हैं. ये नीड्स क्या होती हैं? दीज नीड्स आर आल्सो कॉल्ड ईगो नीड्स. स्टीम और स्टेटस नीड्स को हम ईगो नीड्स भी बोलते हैं. इसमें आता है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम, रिकॉग्निशन और इंडिपेंडेंस. ठीक है. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स क्या होती हैं? दीज आर द नीड्स ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर. ये सबसे हाईएस्ट ऑर्डर की नीड्स होती हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. ठीक है. दे आर जनरली फाउंड इन पर्सन्स हुज फर्स्ट 4 नीड्स हैव ऑलरेडी बीन फुलफिल्ड. और ये जनरली उस पर्सन में ही मिलती है जिसकी पहली 4 नीड्स जो हैं बेसिक, वो पहले से ही फुलफिल्ड होती हैं. फॉर एग्जाम्पल के लिए गेटिंग इंडिया फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश रिजाइम वॉज द मिशन ऑफ द महात्मा गांधी. जैसे कि महात्मा गांधी के लाइफ का मिशन था कि इंडिया को अंग्रेजों से आज़ाद कराना. ठीक है. तो मास्लो क्या कहते हैं? ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अब्राहम एच मास्लो ने बोला है कि कोई भी एक पर्सन जो है वो सबसे पहले अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करता है. ये एक ऑर्डर में ही चलती हैं. ठीक है ना, कि सबसे पहले वो अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करता है. जब उसकी बेसिक ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान की जो ज़रूरत पूरी हो जाती है, फिर उसको होता है कि वो अपने लिए कोई काम ढूंढेगा. ठीक है. वो होती है सिक्योरिटी नीड्स. और उसके बाद सोशल नीड्स आपकी होती हैं. फिर उसके बाद सेफ्टी, उसके बाद स्टीम और स्टेटस, उसके बाद स्टीम और स्टेटस नीड्स होती है. उसमें कि भाई
उसमें एक आ जाता है कि मैंने अब सब कुछ हासिल कर लिया। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स होती है आपकी हाईएस्ट लेवल की नीड्स होती हैं, जब एक पर्सन सब कुछ हासिल कर लेता है। लाइक अगर किसी का एम है यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करना, मतलब आईएएस बनना, तो जब एक पर्सन आईएएस बन गया है, ठीक है, तो क्या अगर वो उसका लाइफ का ये था, मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स होती है कि इसके बाद उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं होती उस पर्सन की, ठीक है। एक पर्सन आईएएस बन गया, अगर अभी भी वो चाहता है कि भाई उसके बाद वो पीएम बने, तो उसकी मतलब अभी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स नहीं हुई आई है, ठीक है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मीन्स होता है कि अब आपकी कोई इच्छा नहीं बची है और आपने अपनी सारी आवश्यकताओं को, सारी ज़रूरतों को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो ये आती है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। और इसकी एजम्पशंस हैं मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी की। मास्लो नीड हायरार्की की चार एजम्पशन है। फर्स्ट वन है कि पीपल बिहेवियर इज बेस्ड ऑन देयर नीड्स। मास्लो कहते हैं कि पीपल का जो बिहेवियर है वो उसकी नीड्स पर बेस्ड होता है। सेकंड कहते हैं वो पीपल नीड्स आर इन हिरारिकल ऑर्डर। पीपल की जो नीड्स हैं वो एक हिरारिकल ऑर्डर्स में चलती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक नीड्स टू अदर हायर लेवल नीड्स। बेसिक नीड्स से स्टार्ट होती हैं और फिर हायर लेवल की नीड्स पर वो पहुंचती हैं वन बाय वन। थर्ड वो असम्पशन कहता है सेटिस्फाइड नीड कैन नो लॉन्गर मोटिवेटर अ पर्सन। जो सेटिस्फाइड पर्सन होता है उसको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती, उसको कोई मोटिवेशन नहीं कर सकता जो सेटिस्फाइड है। ओनली नेक्स्ट हायर लेवल नीड कैन मोटिवेट, उसको सिर्फ उसकी नेक्स्ट हायर लेवल की जो मोटिवेशन जो नीड है वो ही उसको मोटिवेट कर सकती है, ठीक है। एंड फोर्थ वन है पर्सन मूव्स टू द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ द हिरार्की ओनली व्हेन द लोअर नीड इज सेटिस्फाइड। और फिर वो लास्ट में वो कहते हैं कि पर्सन जो है वो अपने नेक्स्ट हायर लेवल पर तभी पहुंच सकता है जब उसकी पहले की जो बेसिक नीड्स हैं, जो उसने पहले लोअर लेवल की जो उसकी नीड्स है वो उसने सेटिस्फाई कर ली है, ठीक है। तो ये हमारी थी सिंपल सी मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी। उसके बाद हमारी सेकेंड थ्योरी आती है हर्ट्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी। फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ने दी थी ये टू फैक्टर थ्योरी। फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग बोलते हैं कि कुछ फैक्टर्स होते हैं इन द जॉब प्लेस लीड्स टू जॉब सेटिस्फेक्शन एंड सम लीड्स टू डिससेटिस्फेक्शन। जॉब प्लेस पर कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपको आपकी जॉब के लिए सेटिस्फाई करते हैं और कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपको आपकी जॉब के लिए डिससेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो इनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सेटिस्फेक्शन फैक्टर्स होते हैं आपके रिकॉग्निशन, ग्रोथ हो रही है आपकी, अचीवमेंट, एडवांसमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, जॉब चैलेंज मीन्स अगर आपको जॉब में प्रमोशन मिल रही है, भाई आपकी ग्रोथ, सैलरी सही इंक्रीमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रही है आपकी, आपका डेजिग्नेशन चेंज हो रहा है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, तो आप अपनी जॉब से सेटिस्फाई होंगे ऑब्वियसली। तो ये है सेटिस्फेक्शन फैक्टर। और डिससेटिस्फैक्शन फैक्टर्स में आपके आ जाएंगे भाई आपका डिमोशन कर रहे हैं, सुपरविजन स्टेटस है आपका, या आपकी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेयर कर रहा है, तो वो होते हैं सारे हमारे डिससेटिस्फैक्शन फैक्टर्स, ठीक है। और थर्ड है हमारी एक्स एंड वाई थ्योरी। एक्स एंड वाई थ्योरी जो है वो डॉलेस मैकग्रेगर ने दी थी और इन्होंने बोला है कि टू अपोजिट फिलोसफिकल व्यू होते हैं ऑफ ह्यूमन काइंड के परसेप्शन अबाउट हाउ पीपल व्यू ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। क्या होते हैं थ्योरी एक्स जो होती है, थ्योरी एक्स में वो कहते हैं कि इसमें मैन जो होते हैं वो काम करने के लिए, मैन डोंट लाइक टू वर्क, दे अवॉइड वर्क व्हेन एवर पॉसिबल, डू नॉट वांट टू टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो एम्बिशन। मीन्स यहाँ पर थ्योरी एक्स में एम्प्लॉयज़ जो है वो काम करना पसंद नहीं करते हैं, जहाँ तक पॉसिबल होता है वो काम को ना करना ही अवॉइड करते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद नहीं करते। तो ये सारे होते हैं थ्योरी एक्स में। थ्योरी वाई कहती है पीपल वांट्स टू लर्न, यहाँ पे पीपल लर्न करना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट टू ऑब्जेक्टिविटी, वर्क इज नेचुरल, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज है हमारी एआरजी थ्योरी। एआरजी थ्योरी क्लेटन एल्डरफर्स ने दी थी। एआरजी थ्योरी जो है वो बेस्ड है मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी में, लेकिन इसमें सिर्फ 3 फैक्टर्स में उसको मास्लो की नीड हायरार्की जो 5 फैक्टर्स की थी, 5 नीड्स पर जो डिपेंड थी,
उसमें सिर्फ 3 नीड्स को लिया गया है, उनको सिंपली हैविंग 3 नीड्स, तो उसको 3 नीड्स में सिंप्लीफाई किया गया है। कैसे? फर्स्ट वन है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस में आपकी आ जाती है बेसिक रिक्वायरमेंट, फिजियोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी नीड्स। आपको पता ही है फिजियोलॉजिकल नीड्स कौन सी होती हैं, आपकी रोटी, कपड़ा और मकान। और सेफ्टी नीड्स और सिक्योरिटी नीड्स में आपकी आ जाती हैं आपकी फिजिकल सेफ्टी, इकोनॉमिकल सेफ्टी, लाइक आपको जॉब से सिक्योर हो, आप अपने एम्प्लॉयमेंट से सिक्योर हो, तो वो सारे आपकी आती हैं एग्जिस्टेंस में। सेकेंड आती है आपकी रिलेशनशिप में आपकी आ जाती हैं सोशल नीड्स। और थर्ड है आपकी ग्रोथ में आपकी आ जाती है स्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ठीक है। और फोर्थ लास्ट है हमारी फिफ्थ अचीवमेंट थ्योरी डेविड मैकलेंड ने दी थी। डेविड मैकलेंड बोलते हैं नीड ऑफ अचीवमेंट इज डिस्टिंक्ट ह्यूमन मोटिव दैट कैन बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर नीड्स होती हैं। डेविड मैकलेंड ने अचीवमेंट थ्योरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन है आपकी अचीवमेंट नीड, पावर नीड, एफिलिएशन नीड। अचीवमेंट नीड क्या होती है? अचीवमेंट नीड मतलब होता है आपका, अचीवमेंट नीड क्या होती है? अचीवमेंट नीड होती है कि नीड स्ट्राइव टू सक्सीड, मतलब नीड फॉर अचीवमेंट इज एन डिजायर टू अचीव समथिंग यूनिक। यहाँ पर एक पर्सन जो है वो कुछ यूनिक करना चाहते, कुछ यूनिक अचीव करना चाहते हो आप। ठीक है, कोई पर्सन ने अपना यूनिक गोल सेट किया है, उसको अचीव करना है, ये आपकी अचीवमेंट नीड हो गई। पावर नीड हो गई डिजायर टू मेक अदर बिहेव, जब आप किसी दूसरे पर्सन के बिहेवियर को चेंज करने की पावर करते हो, ठीक है, रखते हो, तो वो होता है आपका पावर नीड में आ जाता है। डिजायर टू मेक अदर बिहेव, जब आप दूसरे के बिहेव को बनाने का डिजायर रखते हो, आपकी ये पावर होती है आपके अंदर, तो वो होती है पावर नीड। ठीक है। एफिलिएशन नीड्स में आपके वही फ्रेंडली एंड क्लोज रिलेशनशिप, यानी कि आपका कोई फ्रेंड है, वो अगर किसी मुसीबत में है और आप उसकी हेल्प करते हो, तो ये क्या आ जाएगी आपकी एफिलिएशन नीड्स आ जाएंगी। और इस वीडियो में हमने ये 5 मोटिवेशन थ्योरी कंप्लीट की हैं और रिमेनिंग 5 मोटिवेशन थ्योरी जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, देन प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट comment in the comment box, and thank you so much and happy learning.